जब बात आती है काव्य की तो सबसे पहले बात की जाती है अलंकार की। क्यों? यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाली जो वस्तु होती है वो अलंकार होती है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आज उसी एक यानी अर्थालंकार में से हम अर्थालंकार के एक प्रकार की बात करेंगे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये दो ऐसे अलंकार है जो हर कंपटीशन के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार को हम केवल एक उदाहरण से पूरा समझाएंगे। अगर ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखोगे तो एक ही उदाहरण से पूरा उपमा अलंकार हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा की। जहां किसी वस्तु के गुण की उत्कृष्टता दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता व्यक्त की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मान लीजिए किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख चांद सा सुंदर है। इस एक ही उदाहरण से आज हम इस उपमा अलंकार को समझेंगे। तो इसके अंदर क्या है, मुख चांद सा सुंदर है, यानी मुख को, किसी के चेहरे को, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो उपमा अलंकार के चार अंग माने जाते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं। इन चारों अंगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन चारों अंगों के बारे में समझ गए कि किसको क्या कहते हैं तो ये मान लो आप उपमा अलंकार सीख गए। तो देखिए, इसके अंदर चार अंग होते हैं उपमा अलंकार के। कौन कौन से? सबसे पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है, यानी इस वाक्य के अंदर उपमा क्या है। उपमेय देखिए, जिसकी समानता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख, यानी जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो उस साधारण वस्तु को क्या कहते हैं, उसको उपमेय कहते हैं। जैसे इस वाक्य के अंदर मुख जो है, मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। तो मुख है वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। दूसरा देखिए, उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा। अब मान लीजिए जिस किसी प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की, यानी उपमेय यानी मुख की, इस वाक्य के अंदर हम ले तो क्या है, मुख की तुलना किससे की गई है? किस प्रसिद्ध चीज से की गई है? चंद्रमा से। यानी मुख वो चांद सा सुंदर है। यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु से साधारण वस्तु की तुलना की जाती है तो वो जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो इस वाक्य में चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है। मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान बताया गया है। तो इसमें चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है। अगला है, तीसरा अंग है इसका उपमा का, वो है उपमावाचक शब्द, यानी वाचक शब्द। उपमावाचक शब्द ये क्या होता है? उपमेय और उपमान, यानी जो हमने ऊपर दोनों पढ़े हैं, उपमेय और उपमान में समानता बतलाने वाले शब्दों को उपमावाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, शी, से, सम, सरिस, समान, सदृश, इव आदि, ये सारे के सारे शब्द ये क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और इनका ही प्रयोग उपमा अलंकार में किया जाता है। तो इन्हीं में से एक शब्द यानी सा का प्रयोग यहाँ किया गया है कि मुख चांद सा, यानी दोनों के बीच में तुलना बताने के लिए जो वाचक शब्द होता है, जो जोड़ता है दोनों को, तो वो क्या होता है? वाचक शब्द होता है। और यहाँ जो सा है वो क्या है? वाचक शब्द है। अगला देखिए, साधारण धर्म। जिस समान गुण, धर्म तथा क्रिया की समता के कारण उपमेय की समानता उपमान से की जाती है उसे समान धर्म या साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे सुंदर, इस वाक्य के अंदर क्या है? सुंदर। सुंदर जो शब्द है वो क्या? साधारण धर्म है। यानी जिस धर्म के कारण दोनों को समान बताया जाता है। मान लीजिए कोई दो वस्तु में तुलना की जाती है कि दोनों एक जैसी है, एक समान है, तो जो समान किस कारण है, क्या गुण, क्या धर्म, यानी या कोई क्रिया उनकी एक समान है, कुछ तो दोनों में समानता है जिसके कारण उनको समान बताया जाता है। तो यहाँ जो सुंदरता है, सुंदरता है वो दोनों में है। मुख में भी सुंदरता है और चांद में भी सुंदरता है। इस कारण मुख को चांद के समान बताया गया है। तो ये उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। इन चारों अंगों के बारे में आप अगर जान गए तो उपमा अलंकार को बड़ी आसानी से समझ जाओगे।
तो इस वाक्य के अंदर हमने समझ लिया कि मुख चांद सा सुंदर है, यानी मुख को चांद के समान सुंदर बताया गया है। तो इस वाक्य के अंदर हमने देखा है कि मुख जो है वो क्या है, उपमेय है। इस जिस साधारण वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वो जो साधारण वस्तु होती है वो उपमेय कहलाती है। हमने यहाँ पढ़ा है उपमेय। उसके बाद में उपमान। उपमान क्या होता है, चांद। यानी जिस साधारण वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है तो उस प्रसिद्ध वस्तु को क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। फिर उन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है, जैसे सा, सी, से, सरस, यानी सम, समान, सदृश, ये सारे क्या आते हैं, वाचक शब्द होते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर आता है साधारण धर्म। यानी जब हम किसी भी दो वस्तुओं में तुलना करते हैं तो ये हमको पता ही है कि उनमें कुछ न कुछ तो समान होगा ही। अगर समान नहीं होगा तो उनकी तुलना की नहीं जाएगी। किसी न किसी समानता के कारण उनमें तुलना की जाती है, तो उसको कहते हैं समान धर्म। यानी दोनों में समान क्या चीज है, उसको कहते हैं समान धर्म। तो यहाँ मुख है वो चंद्रमा के समान है। समानता का कारण क्या है, सुंदर। दोनों क्या है, सुंदर है। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे झील सी नीली आंखें, है ना, झील सी नीली आंखें, तो उसके अंदर भी जो वाचक शब्द है सी आ गया, झील सी सुंदर आंखें। तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। या किसी का किसी क्रिया के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसकी सेम क्रिया के कारण अगर तुलना की जाती है, दोनों की समान क्रिया के कारण तुलना की जाती है, तो वहां भी उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार के अंदर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और दोनों में कुछ न कुछ समानता होती है। या किसी साधारण वस्तु को उत्कृष्ट दिखाने के लिए उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना होती है, एक साधारण वस्तु और एक उत्कृष्ट वस्तु, यानी दोनों की तुलना करके दोनों में समानता बताई जाती है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है।